नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस साइन अप प्रोसेस के बारे में कि साइन अप कैसे होता है। आप यहां पे कोई भी ईमेल डालिए, यहाँ पे अपना को पासवर्ड डालिए, साइन अप करिए तो साइन अप हो जाएगा आपका। तो ये आपको पता होगा कि ऐसा साइन अप करने के लिए पीछे डेटाबेस के अंदर आपका डेटाबेस में वो जो ईमेल है वो चेक भी करता है पहले प्रोसेस पूरा कि कहीं आपने जो ईमेल डाली है पहले से इस डेटाबेस के अंदर सेव तो नहीं है। अगर होगा तो वो आपको क्या बोलेगा कि ईमेल ऑलरेडी हैज़ बीन टेकन, अदरवाइज आपकी जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगी और आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि यू हैव साइन अप सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये सिंपल मैसेज होता है। तो मैंने क्या किया, बहुत सिंपल चीज़ों को रखने के लिए एक सिंपल नीट एंड क्लीन आपके सामने ये एक HTML CSS का टेम्पलेट है। इसके अंदर जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो क्या रहेगा कि हम इससे PHP कैसे यूज करते हैं। अगर आपको HTML CSS सीखनी है तो मैं सारे जो पुराने वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप सारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे डेटाबेस की। डेटाबेस के अंदर हमने जो बनाई थी टेबल यूजर डेटा, जहाँ पे हम डेटा लेते हैं यूजर का, वहाँ पर जो कॉलम है उस कॉलम के अंदर अभी दो ही डेटा है। एक तो ईमेल कॉलम के अंदर और पासवर्ड के अंदर हमने एक एक डेटा ले रखा है। तो देखिए जाए तो एक रो हमारे पास में है सिर्फ। ठीक है, technoguruamit@yahoo.com नाम से जो मेल है, हालांकि ऐसे मेल पे आप कभी मेल मत करना, मैं इसको भी यूज नहीं करता। technoguruamit@gmail.com जो मेल है वो मेरा ऑफिशियल मेल है, वहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में, क्या हमने कोडिंग की है, कैसे की है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए एक कोडिंग पूरी आपकी लेकर रखी है, क्योंकि देखो चीज़ों को समझिए दोस्तों। कई लोग कहते हैं कि आप हमें लाइव कोडिंग के दिखाई, इतनी बड़ी लाइव कोडिंग करके दिखाऊंगा मैं आपको, तो सोचिए कितना टाइम लग जाएगा इसमें। इससे ज़्यादा बेटर ये है कि मैं पहले इसको ढंग से बनाकर चेक करके कंप्लीट करूँ, ताकि मेरा भी टाइम बचे और आपका टाइम भी बचे। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि मैंने क्या किया है। तो हम इस चीज़ों को समझेंगे कि सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक फ्रंट एंड जिसे बोलते हैं। फ्रंट एंड मतलब हमारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट मिला के हमारे सामने एक ब्राउजर पे जो डिस्प्ले होता है वो हमारे पास में चीज़ होनी चाहिए। तो देखो जो चीज़ मैंने आपको बताया था कि फ्रंट एंड क्या हो गया, एक ब्राउजर हो गया जहाँ पे हमारी चीज़ें क्या होती है, शो होती है। और एक हमारा ये राउंड कलर में जो सर्कल जो सर्वर है ये हमारा क्या हो गया, जहाँ पे क्या रन होती है, PHP रन होती है। क्लियर। तो अभी हम पहले बताऊंगा आपको कि हमने ब्राउजर कैसे जो चीज़ें हैं उसको हमें कैसे HTML से यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम टेम्पलेट यूज़ करेंगे। वो टेम्पलेट जब हमारा क्लियर हो जाएगा तो उसी टेम्पलेट के अंदर हम यहाँ पे .php फाइल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ताकि जब भी हमारा ब्राउजर से कोई चीज़ रिक्वेस्ट आए सर्वर पे तो PHP स्क्रिप्ट जो हमने लिखी है वो सर्वर पे क्या होगी, प्रोसेस होगी और वो डेटा वापस कहाँ, ब्राउजर पे आएगा। तो ये प्रोसेस रहेगी। तो इसको बोलते हैं फ्रंट एंड, FRONT, फ्रंट END एंड। ठीक है, और इसको बोलते हैं बैक एंड, BEAC बैक, END एंड, बैक एंड, फ्रंट एंड और बैक एंड। ठीक है, सिंपल समझाने के लिए लिखा था मैंने आपको इसमें। तो चलिए देखते हैं इसकी कोडिंग हमने किस प्रकार से की है। तो देखिए यहाँ पे PHP की फाइल है, तो इसके अंदर मैंने ऊपर तो लिखी है PHP यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और नीचे मैंने कर दिया HTML। ओके, तो HTML जो है वो सिंपल मैंने HTML आपके सामने लिखी है। मैं आपको बता देता हूँ बस आपको, क्योंकि मैंने जो आपको मैं क्लियर कर दूंगी, ये जो HTML CSS लिए मैंने नहीं लिखी है, ये मैंने कहीं से उठाई है, इसको चिपकाई है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था मुझे बहुत आलस आता है इन चीज़ों में, क्योंकि मैं कम प्रेफर करता हूँ जो स्टाइलिंग करना, मुझे ज़्यादा बेटर लगता है कोडिंग करना जिसके अंदर हम बैक एंड कोडिंग करते हैं वो। तो इसलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि किसी ना किसी टेम्पलेट्स को ले लेता हूँ। तो आप चाहो तो मैंने सारा आपको बता रखा है HTML CSS कैसी होती है, आप उस वीडियो देख के उसके अकॉर्डिंग अपने मन मुताबिक आप कोई भी HTML CSS कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस सब में सेम रहेगा। तो देखिए HTML मैंने यहाँ पे लिए, HTML उसका हेड लिंक टैग लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यूज कर रहा हूँ। तो ये देखो मेरी एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, signup.css नाम के एक स्टाइल शीट है जो पूरी यहाँ पे स्टाइल्स लिखी हुई है सारी कंप्लीट। तो आप इसको मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो देखो एक बात नोट करना कि जब मैंने signup.css मैंने सेव की है, आप नोट करो मैंने यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये मेरे उसी फोल्डर में सेव है htdocs में, जहाँ पे अभी हमारी क्या है, बाकी की सारी फाइलें सेव है। तो जैम के अंदर आप htdocs में बात करेंगे तो PHP फाइल्स के अंदर देखिए यहीं पर signup.css, ठीक है, और यहीं पे signup.php, दोनों फाइलें एक ही जगह पे, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार के फोल्डर को देने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अदरवाइज कहीं और होता तो मुझे फोल्डर का पूरा पाथ देना पड़ता। क्लियर। तो हेड में हम क्या लिखते हैं, हमेशा लिंक लिखते हैं, स्टाइल शीट वो आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या है, एक डिव लिया है। डिव के अंदर क्या है, जब मैंने आपको टेबल का समझाया था तो टेबल की जगह यहाँ पे डिव लिया है, यूज लिया है। तो डिव बेसिकली टेबल की तरह ही होता है। इस डिव को मैंने अभी तक इसलिए प्रॉपर प्रोसेस नहीं बताया, क्योंकि मैं इसके लिए अलग से एक पूरा एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कंप्लीट डिव के बारे में ही बताया जाएगा डिटेल में।
ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो हमने फॉर्म लिया है, यहाँ पर फॉर्म के अंदर मेथड लिया है पोस्ट, गेट और पोस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। टेबल लिए, टेबल के अंदर टेबल रो, पहली रो के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक टाइप लिया ईमेल, इनपुट बॉक्स लिया, इसका टाइप क्या लिया ईमेल, क्योंकि उसमें हम ईमेल का टाइप अगर यहाँ पर टेक्स्ट ले लोगे तो आप अगर उसके अंदर देखो मैं तो क्या फर्क है, अगर यहाँ पे टेक्स्ट ले लोगे तो अगर आपने सिंपल टेक्स्ट डालोगे ना तो भी ये इसको ले लेगा, लेकिन अगर आप ईमेल डालोगे तो जब तक इसमें ईमेल वाला पूरा साइन नहीं होगा @ वाला, तब तक ये इसको नहीं लेगा। ये फर्क है। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट से क्या लिया है ईमेल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है नेम, जो आप नेम दोगे वो आपका नेम ऊपर PHP कोडिंग के अंदर यूज होगा, जिस भी इनपुट बॉक्स का नाम दोगे, ठीक है। जैसे अगला मैंने इनपुट क्या लिया पासवर्ड का, इसका नाम क्या लिया P, इसका नाम क्या लिया U। तो दो इनपुट बॉक्स लिए, एक ईमेल वाला, एक पासवर्ड वाला और एक, ठीक है। और मैंने तीसरा बटन कौन सा बटन लिया है, सबमिट बटन, जो हमेशा लेते हैं। तो इसके अंदर कोई और जरूरत नहीं है, इसके अंदर क्लासेस मैंने यूज करके जो CSS के अंदर है, और इस पर हमने लेबल क्या लिखा है साइन अप, बस सिंपल HTML है। और इसके अंदर सारी स्टाइल सेट क्या होगी signup.css। अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते हो तो आप ये लिंक वाला टैग यहाँ से हटा दो, सिंपल आपके सामने बॉक्स आ जाएंगे। तो इसमें ज्यादा मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। अब चलते हैं सीधा अपने PHP कोड पे। तो देखो PHP कोड क्या स्टार्ट होगा, प्रोसेस पहले देख लेते हैं क्या होगा। जब PHP स्टार्ट, पहले आप देखो कोई भी चीजों को क्या करो, पहले आप लॉजिकली सोचोगे कैसे काम करेगी, उसका फ्लो चार्ट समझो। फ्लो चार्ट मतलब चीजें, डेटा कैसे कहां से कहां तक चला जाएगा। तो आप नोट करिए कि जब हम यूजर कोई भी यहाँ पर आएगा, सबसे पहले क्या डालेगा, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पर वो ईमेल आईडी डाले, हो सकता है उसके गलती से वो ईमेल यहाँ पे उसके क्या रहते खाली रह जाए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक नहीं रहे, इसके लिए हमें कोडिंग करनी है कि ये चीज यहाँ पर ब्लैंक नहीं रहे। ऐसा का सेम यहाँ पर पासवर्ड के पासवर्ड भी ब्लैंक नहीं रहे। अगर वो सिर्फ ईमेल डालता है, पासवर्ड नहीं डालता है, तो उसके सामने मैसेज आना चाहिए कि आप पासवर्ड डालिए। अगर वो सिर्फ पासवर्ड डालता है और ईमेल नहीं डालता है तो उसके सामने मैसेज आना चाहिए कि आप ईमेल डालिए। दूसरी बात है, हमने यहाँ पे इनपुट टाइप लिया है ईमेल, इसलिए वो ईमेल फॉर्मेट ही होगा। टेक्स्ट फॉर्मेट डालेगा तो भी उसके सामने क्या आ जाएगी, एक मैसेज आ जाएगा कि आप ईमेल इसमें डालिए। क्लियर, ये सब एकदम ओके, क्लियर हो गया। फिर वो जैसे ही ईमेल डालेगा, वो ईमेल जाएगी कहाँ पे, हमारे डेटाबेस में। डेटाबेस में जाके वो चेक करेगा ईमेल को यहाँ पर कि क्या यहाँ पर जो ईमेल पड़ी है पहले वो कोई ईमेल है। अगर है तो मैसेज दे देगा कि भाई आपने जो ईमेल डाली है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, कोई दूसरी ईमेल डालिए। अगर यहाँ पे उसे ईमेल नहीं मिलती है तो यहाँ पे एक नई रो बन जाएगी, इस रो के अंदर उसकी ईमेल आ जाएगी, आईडी 14 की जगह क्या हो जाएगी 15, और उसका पासवर्ड जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। तो सिंपल सा फंडा ये रहेगा, हमें एक एक चीजों को चेक करवाना है। तो इसी चीजों को क्या करेंगे हम, मैं आपको बारी बारी सिखाता हूँ पूरा अपने PHP कोड के अंदर। तो चलिए अब हमारा कोड स्टार्ट करते हैं। कोड के अंदर हम PHP के अंदर सबसे पहले देखो, चीजों को समझने के लिए हम पहले बताऊं आपको कि सबसे पहले जो हमारा $पोस्ट है वो क्या होता है, एक प्रकार से एक एरे होता है। $पोस्ट, $गेट और पोस्ट जो होता है ना, वो एक प्रकार से एरे होता है। और इन एरे का ये क्या होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n लिखा हुआ है, नाम, यहाँ पे U और यहाँ पे P। n का मतलब उसमें इसका क्या आएगा, नाम। अब नाम कोई भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमित नाम हो गया, अमित। उसका यूजर नेम क्या हो गया, amit7@gmail.com, पूरी ईमेल आईडी होगी। पासवर्ड क्या हो गया, पासवर्ड हो गया। ये क्या कहलाते हैं, इंडेक्स की कहलाती हैं सारी ये वाली। तो अगर हमें इनको यूज करना है, चेक करना है, तो हम देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखेंगे, $पोस्ट, और उसके बाद में ये इनको हैं हम चेक करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल n। तो यहाँ पे n का मतलब क्या हो गया, अमित। ठीक है। तो ये क्या है, की। तो हमें चेक करना है कि सबसे पहले क्या इस इंडेक्स के अंदर ये वाली की है या नहीं है, इनको चेक करवाना है। ठीक है, तभी हम डेटाबेस को कनेक्ट करने देंगे, अदरवाइज नहीं करने देंगे। तो उससे लिए हम क्या करते हैं, हमारे कोड में चलते हैं। तो इसके लिए फंक्शन है एरे की एग्जिस्ट। एरे की एग्जिस्ट के अंदर दो इसमें हम चीजें डालेंगे। पहला तो पैरामीटर होगा हमारे एरे का नाम, तो $पोस्ट हमारा एरे हो गया। और उसके अंदर हमें चेक क्या करना है, यू का मतलब यूजर नेम नाम की उसके अंदर है या नहीं है। अगर की नहीं होगी तो डेटा कहां से होगा उसके अंदर। ठीक है। दूसरा, साथ में एरे की एग्जिस्ट के अंदर उसका नाम $पोस्ट और P पासवर्ड वाला हमारा इंडेक्स की उसमें है कि नहीं है। अगर दोनों उसको मिल जाती है तभी हमारा डेटाबेस कनेक्ट करने देगा। उसके बाद डेटाबेस कनेक्ट करने का हमारा फॉर्मूला हमें पता ही है, जो हम पहले से कोड करते आए हैं। आप उसे डायरेक्ट उसको डॉलर लिंक लेके हमें एक वेरिएबल लेना है, MySQL कनेक्ट फंक्शन लगाना है, हमारे जो डेटाबेस है लोकल होस्ट उसको यूज करना है। उसके बाद में हमारा जो यूजर नेम का जो हमारा यूजर नेम उसे यूज करना है, उसका पासवर्ड यूज करना है, डेटाबेस का नाम लिखना है, तीनों चीज। ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन के अंदर यहाँ पे लोकल होस्ट आएगा और यहाँ पर आपका ऑनलाइन डेटाबेस का यूजर नेम, उसका पासवर्ड और ऑनलाइन डेटाबेस का जो नाम है वो आ जाएगा। क्लियर। कोई एरर होगी तो एरर आ जाएगा और उसको फंक्शन को बंद कर देगा। यहाँ तक का काम क्या होगा, डेटाबेस कनेक्शन का काम हो गया। क्लियर। तो इसको आपको इस प्रकार से
एरे की एग्जिस्ट फंक्शन को लगाकर चेक करवानी है कंडीशन। अब बात करेंगे कि अब आपको इंडेक्स की तो मिल गई, क्या वहां पे डेटा है कि नहीं है। मतलब आपको इंडेक्स की तो मिल गई कि हाँ भी ईमेल नाम की इंडेक्स है, लेकिन यहाँ पे डेटा है कि नहीं है ये भी हमें चेक करवाना है। अगर यहाँ डेटा है और यहाँ डेटा है तभी वो आगे जाएगा, अदरवाइज हमें कोई ना कोई मैसेज शो करेगा जो भी कम है उसे। ठीक है, तो आप देखिए इफ डॉलर पोस्ट, अभी देखो वही एरे चल रहा है। अब मैंने जैसे बताया आपको कि हम क्या करेंगे, अगर उसके इसको हमें यूज करना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, डॉलर पोस्ट और ब्रैकेट में ये एन। ठीक है, मतलब ये इस इंडेक्स की जो भी डेटा है उसको हम क्या कर रहे हैं, फेच करना चाह रहे हैं, मतलब यूज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर इफ डॉलर पोस्ट एरे का नाम, उसका यू मतलब यूजर नेम जहां पे भी आएगा उसके क्या लिख दिया मैंने, ब्लैंक, यानी वो खाली है। तो अगर उसके यूजर नेम वाले जो इंडेक्स की है वहां पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो हम एक को मैसेज प्रिंट करवा देंगे, ईमेल एड्रेस इज रिक्वायर्ड, ईमेल एड्रेस हमें चाहिए। ठीक है, एल्स इफ दूसरी कंडीशन, अगर हमारा जो पी वाला है वो खाली है, मतलब पासवर्ड नहीं डाला उसने, तो उसमें क्या डाल देंगे, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। तो पासवर्ड के लिए हम क्या करें, पासवर्ड रिक्वायर्ड कर देंगे, तो उसके लिए मैसेज डाल देंगे। एल्स अगर दोनों ही कंडीशन नहीं मिलती है, मतलब उसने उसमें यूजर नेम डाल रखा है, नहीं ईमेल डाल रखा है, पासवर्ड डाल रखा है, तभी हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो तीसरी कंडीशन कहाँ आ जाएगी, एल्स के अंदर। एल्स के अंदर समझ में आ गई। दोबारा बताऊं आपको मैं, पहले हम चेक करेंगे उसमें ईमेल में ईमेल है तो उसके लिए कोड हो गया, फिर हम पासवर्ड में चेक करेंगे पासवर्ड है कि नहीं है, उसके लिए कोड हो गया। दोनों में उसको अगर चीजें मिल जाती है तब हम तीसरी चीज, अब तीसरी चीज क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि जो उसने यूजर ने यहाँ पे ईमेल डाली है, पासवर्ड डाली है, उसको हम चेक कराएंगे हमारे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अगर डेटाबेस के अंदर वो चीज मिल जाती है तो हम क्या कह देंगे कि आपने जो ईमेल डाला है वो हम पहले से हम डेटाबेस में है, आप नई ईमेल डालिए। क्लियर, तो वो चेक करवाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे कोड वापस से। वो तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, एल्स। तो हम एक क्वेरी लिखेंगे, तो डॉलर क्वेरी के अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएबल के अंदर क्वेरी डाल देंगे। क्वेरी क्या होगी, सिलेक्ट आईडी, हम आईडी सिलेक्ट करवाएंगे फ्रॉम यूजर डेटा टेबल का नाम। हमारे टेबल का नाम क्या है, यूजर डेटा, ये देखो यूजर डेटा टेबल का नाम है। ठीक है, वेयर कंडीशन लाएंगे, ईमेल, ईमेल क्या है हमारी ये माई एसक्यूएल रियल एस्केप स्ट्रिंग, मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। डॉलर लिंक, क्वेरी हम ऐसे रन करवाते हैं, डॉलर लिंक मतलब हमारा इस डेटाबेस के ऊपर हमारी क्वेरी रन होगी, और हमें चेक क्या करवाना है, यू को, मतलब जो यूजर ने अपने यूजर नेम डाला है ईमेल, वो हम इस पूरे डेटाबेस में चेक करवाएंगे। अगर ये मिल जाता है तो उसकी आईडी हमारे पास में आ जाएगी। तो इसका मतलब अगर वो आईडी आ गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पे वो उस नाम की यूजर नेम की जो ईमेल है वो पहले से पड़ी है। तो ये ऐसा हो गया तो इसका मतलब हमें उसे मैसेज क्या शो करवाना है कि आपने पहले से जो आईडी दे रखी हो पहले से डेटाबेस के अंदर सेव है। तो देखो अब इसका रिजल्ट शो करवा देंगे, जैसी क्वेरी रन हो जाएगा एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर ये क्वेरी जैसी चलेगी, लिंक और क्वेरी जैसी चलेगी, चलती इसमें क्या होगा, अगर आईडी अब उसको फेच कर लेगा तो या तो 0 होगा या आईडी 1 आ जाएगी। तो हम कंडीशन क्या लेंगे, इफ MySQL नंबर ऑफ रोज, जो भी रिजल्ट है उसके अंदर कितनी रो है वो काउंट करेगा। अगर ग्रेटर देन 0 मतलब यानी 1 आ गई तो वो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तब हम उसे मैसेज क्या कर देंगे, दैट ईमेल एड्रेस हैज ऑलरेडी बीन टेकन, जो आपने ईमेल एड्रेस डाला है वो हम पहले से ले चुके हैं। एल्स यानी वो 0 से बड़ा नहीं है, 0 ही रह गया, तो इस कंडीशन में मतलब हमें उस नाम की ईमेल की कोई आईडी नहीं मिली। तब हम क्या लिखेंगे, उस जो भी उसने हमें ईमेल दिया है उसको हम अब डेटाबेस में डाल देंगे। तो हम कौन सा कोड लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, इसलिए बताया था मैंने इंसर्ट करने का, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। उसके बाद में कौन कौन से फील्ड में करना है, ईमेल और पासवर्ड के अंदर करना है। वैल्यूज कौन सी डालनी है, वैल्यू डालनी है जो यू में पड़ी है वो, और जो सॉरी आगे करता हूं मैं इसको, पी में पड़ी है वो। ठीक है, ये दोनों वैल्यू डालनी है इसके अंदर, दोनों वैल्यू आ जाएगी तो डेटा हमारा उसके अंदर सेव हो जाएगा। लास्ट में अगर MySQL क्वेरी लिंक क्वेरी यू हैव बीन साइंड अप, दोनों कंडीशन में ये क्या लगाया मैंने इसके अंदर कि ये क्वेरी रन हो चुकी है कि नहीं है। अगर रन होगी तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। ट्रू होती हम उसे मैसेज क्या कर देंगे, यू हैव बीन साइंड अप। ठीक है, इसको एक बार मैंने ऊपर सब को समझा दिया लॉजिक पूरा। अब मैं आपको पहले 2 चीज क्लियर करता हूँ। पहली चीज तो ये क्या है, .MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग। देखो ये बता दूं मैं आपको कि जो PHP है ना, वो ये सिंगल जो कोट है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। जैसे किसी का नाम है, अगर आपने नाम ये लिख दिया अमित बॉल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज लिखनी है किसी वेरिएबल के अंदर, यहां पर तो सही है, लेकिन अगर आपने इसको ऐसे सिंगल कोट लगा के इसको एस लिख दिया तो ये क्या करेगा, जो PHP का कोड है वो इसको ऑटोमेटिकली यहीं पे खत्म कर लेगा, उसके लिए वो स्ट्रिंग यहीं पे खत्म हो जाएगी।
यहाँ तक। क्यों? क्योंकि हमें इसको यहाँ पर सिंगल कोट मिल जाएगा। तो हमें इस चीज से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा इस प्रकार से आपको कोई भी चीज डेटा उठाओ, आप जो भी आप डेटा यूजर से उठा रहे हो उससे पहले आप ये चीज लगाओ, ताकि यूजर ऐसी कोई भी चीज अगर डालता है तो ये ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देता है, वहां से इसको नेग्लेक्ट कर देगा और हमारे डेटाबेस के अंदर कोई भी सेंधमारी नहीं कर सकता। जिसको एसक्यूएल इंजेक्शन बोलते हैं, आगे जाके बताऊंगा मैं एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होते हैं। उससे बचने के लिए हमें काम करना है। तो आपको ध्यान रखना, जब भी आप डेटा कोई यूजर से ले रहे हो तो उससे पहले आपको ये चीज अप्लाई करनी है, ताकि उसमें इस प्रकार की कोई भी चीजें हैं वो चीजें वहां से उसको नेग्लेक्ट कर दे। पहली चीज क्लियर। अब हम इसके बाद रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास में आईडी कौन कौन सी है, technogurumeet@yahoo.com है। तो मैं यहाँ पे नई आईडी डालता हूँ, मैं डालता हूँ amitmcm1@gmail.com और यहाँ पे हमारे पासवर्ड डालता हूँ 123456। ठीक है, अब यहाँ पे करता हूँ साइन अप। दैट ईमेल ऑलरेडी हैज बीन टेकन। अब ये दोबारा चेक कर लेते हैं क्या हमने इसमें हमारे ईमेल आईडी पहले से पड़ी है। सॉरी, हमारे पास ईमेल आईडी पहले से पड़ी है, हमने इसको रिफ्रेश नहीं किया था। दोबारा डाल के देखते हैं कोई दूसरी आईडी। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ amitmcm2 डाल देता हूँ इस बार, gmail.com, पासवर्ड 123456। अब क्या आना चाहिए, आपने साइन अप कर लिया है, आ गया, यू हैव बीन साइंड अप। क्लियर। वापस वहां पे जाके चेक करते हैं, ये देखो amitmcm2 और उसका पासवर्ड आ गया। क्लियर। अब इसको हम वापस इसी को डालते हैं, amitmcm2 को, amitmcm2@gmail.com 123456। दैट ईमेल एड्रेस हैज ऑलरेडी बीन टेकन। और यहाँ पे चेक करते हैं तो देखिए 3 ही हैं, चौथी रो नहीं आई है, वो वैसी वैसी पड़ी है। क्लियर। तो मतलब हमें है क्या, चेक करने के लिए हमारे यहाँ पर पूरा हमने प्रोसीजर कंप्लीट किया है। कंप्लीट वापस एक बार समझाता हूँ आपको शॉर्ट के अंदर। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो भी डॉलर पोस्ट का एरे है उसके अंदर 2 प्रकार की है कि नहीं है। पहले यू, दूसरा पी, यूजर नेम और पासवर्ड। अगर है तो हमारा डेटाबेस क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, या फिर जो भी एरर आएगी वो शो हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद हमें चेक करना है कि जो इनपुट बॉक्स में है उसके अंदर ईमेल नाम की कोई चीज है या नहीं है। अगर वो ब्लैंक है तो क्या लिखेगा, ईमेल एड्रेस इज रिक्वायर्ड। अगर पासवर्ड ब्लैंक है तो क्या लिखेगा, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। दोनों मिल जाते हैं तो जो भी डेटा उसने यूजर ने डाला है वो क्वेरी में जाकर चेक होगा डेटाबेस के अंदर और उस डेटाबेस का रिजल्ट आएगा। अगर वो रिजल्ट 0 से ऊपर होता है, 1 या 2 जो भी 0 से ऊपर होता है तो क्या लिखा आ जाएगा, दैट ईमेल ऑलरेडी हैज बीन टेकन। अगर वो 0 रहता है तो हम उसके डेटा को यूजर के जो अपने यूजर डेटा वाले टेबल है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, इंसर्ट इनटू कमांड लगाकर उसको क्वेरी लगाकर उसमें इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। लास्ट में अगर ये पूरी क्वेरी रन हो जाती है तो हम लिख देंगे यू हैव बीन साइंड अप। ये सिंपल से अपना फंक्शन है। इस पूरे कोड को मैं अपनी साइट है technogurumeet@.com, उसमें आप क्या करूंगा, नोट्स सेक्शन में लगा दूंगा, ताकि आपको, अगर मुझे पता है थोड़ा कोड लंबा है तो अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बता देता हूं आपको, साइट पे जाओगे, अभी मैंने इसको लगाया नहीं है, जब आप वीडियो कंप्लीट होकर मैं इसको अपलोड करूंगा तब मैं इसको कोड को लगा दूंगा। तो वहां से आप, मैं इसको साइन अप प्रोसेस के नाम से ले लूंगा, वहां से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे नोट सेक्शन है, नोट सेक्शन के अंदर यहाँ पे इतने सारे, यहीं पे आपको नीचे एक मिल जाएगा 30 नंबर पे मिल जाएगा, जिसमें आप साइन अप फाइल नाम से आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कंप्लीट। आप इसको ढंग से प्रॉपर बार बार इसको पोज करके वीडियो को समझिए कि क्या लॉजिक लगाया है। और ये जो HTML CSS है, आप इसको चाहो तो खुद अपनी कोई HTML CSS बना ले, या फिर जैसे मैंने यूज किया कहीं से उठा के, आप भी कहीं से उठाकर उसको यूज कर सकता है। मेन जो मोटो है वो है साइन अप प्रोसेस का। आगे हम सेशन वेरिएबल्स और देखेंगे। उसके बाद में जब हम पूरा एक साइट तैयार करेंगे तब हम इसमें वापस से लॉगिन का भी देखेंगे कि लॉगिन कैसे होता है। तो वहां पे साइन अप वाला चीज चेंज हो जाएगी, फिर लॉगिन हो जाएगा। मैं एक वीडियो में दोनों बनाना नहीं चाहता, अदरवाइज बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए मैं साइन अप अलग रखना चाहता हूं और लॉगिन का अलग रखना चाहता हूं। इसी वीडियो के जो हमने बनाई है, इसी बेस पे हम एक लॉगिन का अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि हम इसी को रिलेट करेंगे लॉगिन कैसे किया जाता है। क्लियर। तो देखते हैं टेक्नोगुरुमेत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी। धन्यवाद।